जनता पार्टी जिला कार्यालय में हमारी प्रदेश की प्रवक्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी आज पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही है। आप को कल जो घटना विधानसभा को लेकर, विधानसभा कार्यों को लेकर इस प्रकार का स्टेटमेंट कमलनाथ जी का आया है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सभी भाजपा के प्रवक्ता आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी ने एक सीनियर नेता, पीसीसी के चीफ, संसद में कई वर्षों से वो भी सांसद रहे, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और जिस प्रकार उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पर बात कही जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस बारे में मैं अत्यधिक आग्रह करूँगा कि विस्तृत रूप से सभी पत्रकार बंधुओं को कमलनाथ जी द्वारा जिस प्रकार से वक्तव्य दिया गया उस समझ में जाएंगे। वैसे अध्यक्ष जी ने उसमें काफ़ी विस्तार से बात कर ली है, पर ये बहुत गंभीर है, निंदनीय, अस्वीकार्य है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो संसद में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जिनका एक लंबा स्वयं का संसदीय जीवन रहा है, एक ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति जब इस प्रकार की टीका टिप्पणी करे तो सच में वो लोकतंत्र को तार तार करने वाली टिप्पणी। वैसे तो कांग्रेस की मानसिकता ही अलोकतांत्रिक है, लेकिन इस बात को सबने इससे बहुत पीड़ा पहुंची और मुझे इस बात की का संतोष है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी ने, विष्णुदत्त शर्मा जी ने इसको बहुत महत्व देते हुए, ये मध्य प्रदेश की गरिमा का सवाल है, मध्य प्रदेश की कोटि कोटि जनता का सवाल है, ये मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का विषय कि जहाँ पर नीति निर्धारण होता है, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ पर जनता की सेवा की सुविधा की योजनाएं बनती हैं, जहाँ पर हमारे माननीय विधायक अपने प्रश्न रखते हैं, ध्यानाकर्षण रखते हैं, 0 आवर में विषय उठाए जाते हैं, संकल्प पारित किए जाते हैं, शासकीय उस प्रजातंत्र के मंदिर के विषय में कोई सामान्य परिपक्व व्यक्ति बात करे तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। पर तो अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको बहुत तत्काल उस विषय को पकड़ा और एक कार्यकर्ता के नाते से और मध्य प्रदेश की एक बाशिंदा के नाते से भी मैं तो कहूँगी कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष की सजगता की और त्वरित अपनी बात को सही जगह पर रखने की उनकी कार्यशैली का मैं स्वागत करती हूँ, उसकी प्रशंसा भी करती हूँ और साथ में मध्य प्रदेश के लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने इस पर अपना वक्तव्य जारी किया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि नियम अनुसार, नीति अनुसार वह इस पर कार्रवाई करेंगे, उसको उन्होंने ध्यान में लिया है। और आप देखिए कल की घटना है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोग बैठे हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पत्र लिखते हैं और दोपहर से पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष जी उसको संज्ञान में ले लेती है। आप सब मित्रों को आज इस पर बात करने बुलाने का विषय सब जिलों में तो नहीं, पर कहीं कहीं जहाँ पर वरिष्ठ लोगों से अपेक्षा की गई वे अपनी बात तरीके से रखें, क्योंकि बात नीचे तक पहुँचना आवश्यक है, ये बात जन जन तक पहुँचना आवश्यक है। ये बात मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक भी पहुँचना आवश्यक है कि उनकी नेताओं की समझ कैसी है, उनकी नेताओं की भाषा कैसी है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संविधान की धारा 194 के तहत और विधानसभा के नियम 264 और 265 के तहत जो आचरण नियम है उसके तहत कार्रवाई करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया है, निवेदन किया है।
साथ ही नियम है विधानसभा का, अगर कोई विधानसभा की गरिमा को, विधानसभा की प्रतिष्ठा को, विधानसभा के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनुच्छेद 190 और 191 के तहत कार्रवाई करी जानी चाहिए। ऐसा आग्रह, ऐसा निवेदन मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी मैं इसको पुनः दोहराती हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी ने, जो स्वयं सांसद भी हैं, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जिस चीज़ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित किया है और उस पर तवज्जो देना, उस पर ध्यान देना, उसको संज्ञान में लेना इसलिए आवश्यक है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति गरिमाहीन तरीके से बात करता है, तो मैं उस शब्द को अपने मुंह से कहना भी आप उचित नहीं समझती जो उन्होंने कहा है। कोई बड़ा व्यक्ति जब ऐसी बात करता है और उसको तुरंत से अगर दुरुस्त ना किया जाए, उस पर तुरंत से अगर उस पर कोई अगर वो चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए, तो उसको अगर इस प्रकार से अगर ध्यान में लिया जाता है तो ऐसी घटनाओं का, इस प्रकार के वक्तव्यों का, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का फिर वापस बार बार इनका मतलब रिपीटिशन बार बार नहीं होता है। इसलिए भी बुरहानपुर के सजग मीडिया से इस पर चर्चा करना मैंने आवश्यक समझी और आपके माध्यम से ये विषय बुरहानपुर में, प्रदेश में सब जगह पहुँचे और मध्य प्रदेश की जनता से कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा का ही नहीं, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का नहीं, उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है और उन्हें इस विषय को लेकर क्षमा याचना करना चाहिए। बिल्कुल से वरिष्ठ है और इस बात की सलाह ही दे सकते, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर आप लोगों से एक बार विस्तार से आने वाले कुछ दिनों में पुनः बात करेंगे। लेकिन मैं आज एक ही वाक्य उस विषय में कहकर अपनी बात को एक पूरा करूँगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्राकृतिक कृषि के आह्वान को इतनी गंभीरता से लिया कि नीति आयोग की चलती बैठक में ही उन्होंने इस पर निर्णय लिया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 900 रुपया माह एक गाय को पालने का मध्य प्रदेश की सरकार देगी। इससे प्राकृतिक खेती की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिस दिशा में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की बात हमने सुनी है और उस पर देश ने भी अपनी नीति बनाई है। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी उस पर विस्तार से बात की है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। मैं इस बात में बहुत आगे ना बढ़ते हुए आज सिर्फ इतना कहूँगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का प्रदेश की धरती की तरफ से, भूमि की तरफ से, किसानों की तरफ से, गौ माता की तरफ से और पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से, प्रकृति की तरफ से मैं बारंबार उन्हें धन्यवाद दूँ।